जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, जताने के लिए कुछ नहीं होता, तो आप इधर उधर की बातें करते हैं। हाल ही में आपने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा असम में चुनाव होने वाले हैं, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? मियां 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 मियां, है ना। अब कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी। पहले तो बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ भी कई लोगों ने याचिका दाखिल की है, इनके खिलाफ, पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, जिसे एक्सेप्ट भी कर लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बातचीत करने के लिए, यानी सुनवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, जहां एक तरफ वो उत्तर प्रदेश में खड़े होकर राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, इसका जिक्र कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बोलती अखिलेश यादव ने बंद कर दी। वजह वही राम मंदिर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रीति है, ये भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं। दरअसल इस देश की जनता को क्या ये बेवकूफ समझते हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव के पिता यानी कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर ये कहते हैं कि कार सेवकों पर गोली चलवाई, लेकिन जिस व्यक्ति पर ये पूरी जिम्मेदारी थी उसी को राम मंदिर की जिम्मेदारी दे रखी है। इस पर बात नहीं करते। ये दोहरा रवैया जो अख्तियार करते हैं, इसकी पोल भरी संसद में जब खुली तो उधर से जो चीख चीख कर कार सेवकों पर गोली चलाने वाली बात कह रहे थे, हालत खराब हो गई थी। सबके सामने अखिलेश यादव ने लताड़ा। तो क्या कुछ हुआ नया फिर से राम मंदिर के नाम पर? और तो और जो नई जानकारी, नया विकास, नया काम बताना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको पता है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक सांसद है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर क्या कर रहे हैं? जब वो लंबे समय से रहे, विधायक रहे, पहले वो बीजेपी में ही थे, आपको पता ना हो तो 2021 में टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया। लेकिन पिछले ही साल उनको मालूम है 2026 में अब चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, तो 2025 में उन्होंने बाबरी मस्जिद का राग अलापना शुरू किया। वो जानते हैं कि अगर इस तरह से किया जाएगा तो कम से कम अपनी कुर्सी बचाने में वो कामयाब रहेंगे, ये बात क्लियर है। जबकि इसका विरोध खुद ममता बनर्जी से लेकर खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, खैर मैं इससे आगे कहानी बताता हूं। तब से ही भारतीय जनता पार्टी को कम से कम पश्चिम बंगाल के अंदर एक मुद्दा मिल गया है। तो क्या यह मुद्दा खुद थाली में परोस कर हुमायूं कबीर ने दिया? मैंने तब भी उठाया था सवाल, आज भी पूछ रहा हूं। जब इतने साल से आपको याद नहीं आई, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24 और 24 से जब 25 आया और बिल्कुल मुहाने पर आकर आपको याद आया कि बाबरी मस्जिद तो बनानी है, यह अब क्यों? किसी की भावनाओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन किसी जो एक कर रहा है उसकी मंशा पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर इसी सारा का सारा बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द ही खेल कर रही है, जो हुमायूं कबीर की तरफ से ऐलान किया गया है। खैर, अब पहले जरा योगी आदित्यनाथ का मुस्कुराते हुए बयान सुनिए, क्या है पहले सुन लीजिए इनको। हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में, कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। आप अंदाजा लगा रहे हैं मैंने क्या कहा आपसे? ये सारा का सारा परोसा गया, परोस कर दिया गया। अब किसके हाथ में खेल रहे हैं? क्योंकि हुमायूं कबीर की अगर कुंडली खोली जाए तो वो पहले बीजेपी में रहे, उसके बाद टीएमसी में आए, और टीएमसी जब चुनावों में उतरने जा रही है, ऐसे में बीजेपी के पास एक मुद्दा नहीं है पश्चिम बंगाल में, सिर्फ इस बात को लेकर, इस लिहाज को लेकर कि उनके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो, उसके अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। ये क्लियर कट बात है। वो बात अलग है कि जब उन्हीं के नेता मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कुछ करते हैं, तब इनकी जुबान नहीं खुलती। जब वो हिंदुओं के साथ ही बदसलूकी करते, तब इनकी जुबान नहीं खुलती। लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम पर चुनाव लड़ना था। लेकिन हुमायूं कबीर ने ये बाबरी मस्जिद वाला मसला परोस के दिया। अच्छा, ये तो हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि भाई साहब बता ही नहीं सकते। आज तक आप योगी आदित्यनाथ के मुखमंडल से सिर्फ सुनिए क्या कहते हैं। यहां बुलडोजर चल गया, हमने ये मार गिराए, ये फतिया, ठोक दो ठोक दो। विकास के नाम पर आपने कितना सुना? रोजगार के नाम पर आप सुनेंगे तो कहेंगे हमने भेज तो दिए, इजराइल में बैठे हैं। वो इजराइल जहां जो आज भी खतरे के मुहाने पर खड़ा हुआ है, जहां कभी भी हमला पहले भी हो चुका है और होता रहा है, अब वहां पर भेजने के बाद ही अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन एक और संसद के अंदर बातचीत चल रही थी। दरअसल अखिलेश यादव बोल रहे थे, और तभी आप जानते ही हैं बीजेपी के नेताओं की आदत, वो बीच में टोका टाकी करते हैं। तो अखिलेश यादव बोल रहे थे और उसी दौरान क्या बयान हुआ, जरा पहले सुनिए।
एक मिनट में क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं तो क्या बोले इसको अखिलेश यादव ने पूछा। पूछने की वजह भी थी भाई। दरअसल अखिलेश यादव ने इसलिए भी पूछा, तो अखिलेश यादव ने इसलिए पूछा क्योंकि बीच में टोका टाकी करने की आदत था। चलिए पूरा बयान आपको सुनवा देता हूं, पहले पूरा बयान सुनिए। कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार मिलता था, राइट टू वर्क के अनुसार थी। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहां बैठे हैं? कहां है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहां नहीं बैठा सकते, आपको यहां बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। सुनिए, अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय बीपी राम जी, आप कृपया देखिए, वित्त मंत्री राम जी को ही नहीं जानती हैं। अखिलेश जी हे भगवान, हम क्या करें अब? अखिलेश जी आप कृपया बजट पे आ जाइए। आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय बजट पे आइए, बजट पे आइए। एक मिनट में क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। तो दरअसल ये किसका जिक्र हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। ये जिक्र हो रहा है नृपेंद्र मिश्र का। जी हां, नृपेंद्र मिश्रा उस समय बड़े ताकतवर अधिकारी मुलायम सिंह यादव की सरकार के वक्त थे और ये सार्वजनिक था कि इन्हीं के आदेश के बाद ये सब हुआ था। अब देखिए, हमने भी निकाला तो उसमें पता लगा नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। ये इसमें बताया गया है। प्रमुख व्यक्ति कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। अब आप सिर्फ पॉलिटिकली खेलेंगे और जब बात आ जाती है गोधरा कांड की तो आप चले जाते हैं दूसरी तरफ। तब आप कहेंगे हमारी गलती नहीं थी, अधिकारियों की गलती। मतलब दोहरा रवैया। देखिए, राम मंदिर वाला मसला होगा तो जो आपके लाडले अधिकारी हैं उनका जिक्र नहीं करेंगे, हमारे लाडले अधिकारी के आदेश पर हुआ था, ठीक है ना, उन्हें तो आप राम मंदिर की जिम्मेदारी दे देंगे। लेकिन जब गोधरा कांड की बात आएगी तो क्लीन चिट चाहिए हमें, तो अधिकारियों पर छोड़ दिया जाएगा। ये दोहरा मापदंड देश की जनता समझती है। फिलहाल अखिलेश यादव ने जैसे कहा वहां सारे शांत बैठे थे। अरुण गोविल भी सोच रहे होंगे कि बात तो सही कही है। भगवान श्री राम के तौर पर इस देश की इस दौर की जो पीढ़ी इस समय चल रही है उसने हमेशा अरुण गोविल को देखा, उसको पीछे बिठाते हो। और निर्मला सीतारमण तक को, वित्त मंत्री को पता तक नहीं थी कौन है राम जी, पता ही नहीं है। बताइए, अपनी ही पार्टी के सांसदों के बारे में जानकारी नहीं रखते। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।